नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ, जो कि आप शेयर भी कर से अपने दोस्तों के साथ में। हमने जो वेबसाइट पहले भी थी हमारी www.nocoti.in, और अभी हमने स्पेशली मोबाइल के हिसाब से ही बनाई है। पहले भी बनाई हुई थी, अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट किया है उसके अंदर में। प्लीज़ आप ज़रूर से देखिए उसका, जैसे हमारे बगल के अंदर में मैंने दिया है www.nocoti.com.in भी हमारी है, .com भी हमारी है। तो आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। आपके कोई भी कॉमेंट हैं हमें यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी दे सकते हैं। और हमने पूरा एक पोर्टल बनाया है, और फ्यूचर में जाके हम इस वेबसाइट को एक बहुत बड़े रूप के अंदर में लेके जाएंगे। जो भाई भी हमारे साथ बिजनेस के अंदर में जुड़ते हैं वो रेगुलर वे के अंदर में, ये ऐसा नहीं है कि अपने लोग चाय पत्ती तो स्पेशलिटी अपनी रहेगी, उसके अलावा जो फ्रेंचाइजी वगैरह है उसके बारे में, प्लस अपने और भी प्रोडक्ट धीरे धीरे इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। तो जो भी भाई हमारे साथ एसोसिएट होते हैं उनके साथ में फ्यूचर में जाके एक हम बड़ा ही बिजनेस करने वाले हैं। उनके साथ मिलके, उनको अलग करके नहीं। कभी भी मैंने कस्टमर का नाम नहीं लिया है, हमेशा यही बताया है कि आप हमारे पार्टनर हो। और नेक्स्ट अपने चलते हैं आज पैकेजिंग के ऊपर में। पैकेजिंग के काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। तो हमारी जो 5 रुपये की, 10 रुपये की, जैसे आप बगल में देख भी सकते हैं कि कैसे पैकिंग होती है। एग्जैक्ट जो रोल वगैरह रहते हैं, उसके बाद में एक मशीन होती है ऑटोमेटिक, वो मशीन के अंदर गिरती है चाय आके, और वो पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद में आप 10-10 पीस के नड़ियाँ तोड़ सकते हैं। वो जैसे हमारी 5 रुपया, 10 रुपया, 100 ग्राम, 250 ग्राम, ये 1 किलो, ये सारी के सारी प्रोडक्ट है। तो जो हमारी 5 रुपया, 10 रुपया और 100 ग्राम है, वो उसके अंदर में हम अलग अलग, मानी वो पर्टिकुलर एक मशीन से ही पैकिंग होती है, और उसमें बहुत बड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट होता है। जो नड़ियाँ होती है उसके अंदर बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि नियर अबाउट 1-1.25 लाख रुपए के आसपास का तो आपका मटेरियल हो गया, जो कि आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, जैसे मशीन का फंक्शन रहता है उसके हिसाब से उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो आप लोग अपना ब्रांड बनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 4.5 लाख रुपये के आसपास, यदि आप 5 रुपया, 10 रुपया, 100 ग्राम का भी करते हैं और एक मशीन लेके करते हैं, प्लस ऑपरेटर का बहुत बड़ा कॉस्ट है उसके अंदर में, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी अपना पैकिंग मटेरियल छपवाएं तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए कि कम से कम 5 लाख रुपया अनऑपरेशनल, मन जिसका कोई ऑपरेशन ही नहीं है, वो आपको कमा के भी नहीं देने वाला है। जस्ट आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसके बाद में आपको चाय खरीदनी पड़ेगी, वो अलग से इन्वेस्टमेंट रहेगा। फिर जो आपके डेटर्स के पास में रहेगा वो अलग से इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर में बताते हैं। ट्रेनिंग के अंदर में आपके वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि हर आदमी एक छोटी सी पूंजी लेके आता है और वो सोचता है कि मैं अपना ब्रांड बनाऊं, और अपने ब्रांड बनाने के चक्कर के अंदर में वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचता है कि पैकिंग मटेरियल छपाऊँ, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 ग्राम जो भी बनाने का है। तो उसके अंदर में जब वो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी पूंजी को, मनी देखा जाए तो बड़ी पूंजी को, एक बड़े पोर्शन को, जैसे कि उनके पास में 7 लाख रुपया है या 6 लाख रुपया है या जो भी है, उसका इन्वेस्टमेंट एक बड़ा फिक्स इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं, जो कि उनको कमा के देने वाला नहीं है। तो ये बातों को ध्यान रखना है। आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बहुत ज़्यादा सीखना है चाय के व्यापार में। यदि वो सीखेंगे नहीं है आप, तो आपका काम नहीं होगा। और आप हमारी ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल बहुत ही बड़ा, और हम जितना सीख रहे हैं हम भी सिखाने की चेष्टा करते हैं। हमने जो कॉलेज में, स्कूल में जो भी सीखा, उसके बाद में हमारी वर्किंग पीरियड के अंदर जो सीखा, उसके अलावा हमारे डिफरेंट कोर्सेस हम मैं लेते ही रहता हूँ, सीखते ही रहता हूँ। और मैं हमेशा ये चेष्टा करता हूँ कि हमारे साथ जो भी भाई जुड़ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की चेष्टा करूँ। अपने वीडियो के अंदर में भी मैक्सिमम कंटेंट दे सकूँ आप लोगों को। एक्चुअल में होता क्या है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से वो दिक्कत आती है। और ट्रेनिंग को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेनिंग जो 1000 रुपये की होती है वो आपके
मंडे के दिन होती है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। एक उसमें इंट्रोडक्टरी जो भी कंटेंट है वो रहता है, पर डिटेल में यदि आप जानना चाहें तो हमारे लाइव सेशन में भी आ सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल लाइव सेशन में अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी अपने बोले या जो है कि अपने विजिट करने में थोड़ी दिक्कत है, अपने ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, उसकी वजह से लाइव नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से हम ऑनलाइन अभी कर रहे हैं कोर्सेज। जो हमारी लाइव ट्रेनिंग का 10,000 रुपया कोर्सेज का दाम है, वो अभी हम 6,000 रुपये में दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 6,000 करने के बाद हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 महीने का हैंड होल्डिंग का भी हम सपोर्ट दे रहे हैं उस ट्रेनिंग के अंदर में। और जब भी मेरी लाइव ट्रेनिंग होगी आप आ सकते हैं। उसके अंदर केवल सिटिंग अरेंजमेंट एंड लंच का जो चार्जेज रहेगा 1,000-1,500 जो भी रुपया रहेगा वो सिर्फ चार्ज किया जाएगा, आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा हमारी ट्रेनिंग का। तो ये बातों का आप ध्यान रखिए। इससे आगे मैं कुछ कमेंट को आपके दूंगा जो कि भाइयों का आया हुआ है। यूसुफ जी नारायणी उनका नाम है। मैं भावनगर गुजरात से हूँ, चाय का ट्रेडिंग शुरू करना है, क्या आप के पास गुजरात में चलने ऐसा ब्रांड है? तो इस बारे में मुझे बताइए। जी ज़रूर से सर, हम जो गुजरात के अंदर में माल दे रहे हैं वो अभी 240 रुपये की डस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। पिछली बार मेरा 1.5 टन के आसपास माल गया था। और इसके अलावा बाघ बकरी का हम रेगुलर वे के अंदर में पूरे गुजरात के अंदर माल दे रहे हैं, बाघ बकरी टाइप का माल, जो कि एक रेट में अभी यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा वीडियो में। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। दोबारा प्लीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बिजनेस कुछ तो मेरी तबीयत नहीं ख़राब थी, बोल के मैं मैं आपका जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ बिजी की वजह से आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो सर कल मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगा, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। तो आप गुजरात में जितनी भी चायें चल रही है सर हमारे पास में, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी चायें चल रही हैं सबका ब्रांड है, बट कुछ चायों का यदि मेरे पास नहीं है तो आपको सैंपल भेजना पड़ेगा। मिस्टर विकास वीर यादव, सर जी टी बिजनेस में क्या गलती ना करे जिससे भारी नुकसान हो? विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोटे से क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ पूछ लिया है। इसको मैं बहुत ही डिटेल के अंदर में बताने का, बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। टी बिजनेस के अंदर में सबसे बड़ी गलती तो सर ये मत करिए कि फिक्स इन्वेस्टमेंट आप मत करिए। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? यदि आपके पास में, इसमें क्या होता है चाय के बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको ज़्यादा पूंजी चाहिए, फिक्स में आपको कम परसेंटेज देना है। जैसे कि आप ये मान के चलो 15 से 20% ही आपको फिक्स में लगाना है, 80% आपको उसमें लगाना है, वर्किंग कैपिटल में लगाना है, जिसमें कि आपका स्टॉक आएगा, आपका नकदी आएगा, आपके डेटर्स के अंदर में जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा, स्टॉक आपके इन ट्रांजिट का जो रहेगा उसके अंदर रहेगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो अच्छी चाय लगती है वो मत खरीदिए, आपके बाज़ार में जो चाय चलती है उसको खरीदिए। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ सस्ती चाय चलती है वहाँ लोग महंगी चाय खरीद लेते हैं, और जहाँ महंगी चलती है वहाँ सस्ती खरीद लेते हैं, तो चाय बिकती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़े नुकसान का मुंह देखना पड़ता है, उनकी पूंजी जाम हो जाती है, क्योंकि आपकी पूंजी का भी एक कॉस्ट है, आपकी समय का भी एक कॉस्ट है, और आपकी जो एनर्जी है जो आप लगाते हो उसके पीछे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो तो सेकंड थर्ड में तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घूमते रहें। एक चीज़ और भी आपको डिटेल में यदि पूछनी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी, और भी कोई बात हो आप बताइए। इसके अंदर में पूंजी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि कुछ भी बर्बाद ना हो। काम वो ही करिए जो आपको कस्टमर को अच्छे लगते हो, काम वो मत करिए जो आपको अच्छा लगता। और उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो। मिस्टर श्रावण चौधरी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़रूर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, मेरे को टीम लेनी है। ओके सर। सर आई हैव ए स्मॉल, एक वेस्ट बंगाल से आया है गोविंदा पोद्दार, मिस्टर पोद्दार, मारवाड़ी होते हैं मिस्टर पोद्दार, बंगाली में भी होते हैं। सर आई हैव ए स्मॉल टी रिटेल शॉप इन वेस्ट बंगाल बट इम्प्रूवमेंट येट टू शो, प्लीज हेल्प मी। यस सर। देखिए आपके पास में गोविंद जी, यदि आपको
कोई क्वांटिटी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आपके रेट में प्रॉब्लम आ रही है तो रेट तो चारों तरफ चल रही है, पर जहाँ तक होगी हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करना चाहेंगे। जो भी प्रॉब्लम होती है आप हमें फ़ोन करके बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है, आप एक बार लिख सकते हैं, 8100921233। मिस्टर अनिल भाई ये है, उन्होंने धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर वासी मैक्स बोल के हैं तेलंगाना से, मैं तेलंगाना से हूँ सर। तेलंगाना के अंदर में आपकी जो जेमिनी, खनन देवन और भी जो डस्ट का माल चल रहा है आपके हैदराबाद साइड में और है, वो सारी की सारी अपने पास तेलंगाना से भी रिलेटेड चाय हैं। जो डस्ट के अंदर बहुत ही अच्छा खूबसूरत जो कप आता है, गोल्डन के अंदर रेड आता है, या रेड के अंदर गोल्डन कप भी आप दे सकते हैं। चाय की दुकानों में एक कड़कपन चाहिए वहाँ पे, इसलिए डस्ट ज़्यादा यूज होती है वहाँ पे। जो मोटी चाय होती है, मोटी चाय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे BOPN वगैरह बहुत ही कम होती है, BP का बहुत ही कम होता है, बट रेड लेबल वाले जो हैं अपने ब्रुक बॉन्ड वाले भाई साहब वो दे रहे हैं। तो चाय आपको हमेशा एक अच्छी देनी है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि एक अच्छी क्वालिटी के ऊपर आप एक एरिया को कैप्चर कर सकते हैं, बट एक घटिया क्वालिटी के ऊपर आप ज़्यादा दिन बिजनेस भी नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बिहार के अंदर में देखता हूँ, क्योंकि बिहार के अंदर में आदमी सस्ती चाय ढूंढते हैं और उसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। तो ये वजह है। लेकिन बिहार के अंदर में निधि, सुमन, आपके एक इंडिया गोल्ड और आपके क्या नाम है, डालमिया गोल्ड, चार चाय हैं। उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा राज्य वहाँ पे स्थापित कर रखा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वो दे रहे हैं। यदि वो 400 रुपये में या 450 रुपये के अंदर में MRP रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि वो 300 रुपया या आपके 325 रुपये की चाय तो खरीद के दे रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 200 रुपये की चाय का 400 रुपया बोल रहे हैं। तो ऑलवेज अभी तो और भी मार्केट थोड़ा सा टफ हो रखा है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या MRP रखें और क्या मान की कॉस्टिंग रखें। क्योंकि कई, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान के बाद राजस्थान में सिक्कर एक डिस्ट्रिक्ट है, और सिक्कर के अंदर में सिक्कर मनी जो पर्टिकुलर सिक्कर ही है, वहाँ पे भालोटिया बोल के एक भाई साहब हैं, वो चाय की दुकान है। उनकी पर डे की नियर अबाउट 600 से 800 किलो की सेल है। 1 किलो 2 किलो पैकेट में डाल के, झोला के अंदर डाल के बेचते हैं। उसके बगल में ही श्री पारिक जी की दुकान है, BK पारिक। तो पारिक जी से मेरी बात हुई, तो पारिक जी से जब बात हुई तो पारिक जी ने मुझे बहुत अच्छी एक बात बोली। उन्होंने ये एक बात बताया कि सर 5 रुपया किलो का भी यदि मेरे को बच के मैं अपनी दुकानदारी को बचा के रख लेता हूँ तो 1 बरस बाद में कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल ही कमाई होने। तो ये मेरे को उनकी पारिक जी की बहुत अच्छी बात लगी कि सर अपने बिजनेस को ज़रूर बचाना है, अपने कस्टमर को ज़रूर बचाना है। आपका बिजनेस आपका कस्टमर है, आपका कस्टमर खुश रहेगा तो आपका बिजनेस खुश रहेगा, आपका बिजनेस खुश रहेगा तो आपका परिवार खुश रहेगा, सब खुश रहेंगे। आप कस्टमर का गला काट के या उसका बुरा करके कभी भी अपना प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ये मान के चलिए, ये चीज़ बहुत अच्छे से, जो कस्टमर का बुरा करना या जहर पिलाना, जो अपने बॉम्बे के अंदर मैंने बताया था, नाला सुपारा में जो मनोज मिश्रा है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो रंग मिला के चाय को बेच रहे हैं। मेरा 3,80,000 रुपया बाकी था, तब मैंने बोला था कि मनोज जी आप ये जहर वाला काम मत करिए, रंग मिला के, वो भी सिंथेटिक कलर, आप ये काम करना बंद कर दीजिए, मेरे से माल मत लीजिए। तब से मेरा 3,80,000 रुपया उनके पास बाकी है और अभी तक उनके यहाँ से पेमेंट नहीं आए। वो सबकी कसम भी खा चुके हैं, मैं आज दूंगा कल दूंगा बोल के, बट जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। जस्ट मैंने ये बताना चाहा कि कस्टमर को कभी भी गलत माल नहीं देना है, और गलत माल देंगे तो सर आपका बिजनेस बचने वाला नहीं है ना, कभी भी। क्योंकि जिस बिजनेस से आप रोजी रोटी खाते हैं उस बिजनेस से कभी भी गद्दारी मत करिए। एक है जगदीश जी चौहान, सर दूध में चाय पत्ती कब डालनी चाहिए? सर दूध में चाय पत्ती आपकी डालनी चाहिए नियर अबाउट आपका दूध जब उबलने लग जाए, गर्म हो जाए, और यदि आप चाय वाले हैं, चाय बना के गर्म करके यदि पिलाते हैं लोगों को,
तो दूध हमेशा चलाते रहिए, क्यों, वो नीचे नहीं लगेगा। वो जो दूध का गाढ़ापन होता है, चाहे मलाई हो चाहे कुछ भी हो, वो दूध के अंदर ही रहेगी। और जब चाय डालोगे गर्म दूध में तो वो उबल के अपना रस छोड़ेगी। लेकिन क्या होता है कि जब आप ठंडे दूध में डालते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रंग कम आएगा। तो हमेशा दूध के उबलने के बाद में डालिए आप, ठीक है। और चीनी लास्ट में डालिए, इलायची सबसे लास्ट में डालिए, जो भी आप डालना चाहते हैं फॉर फ्लेवर। यदि आप अदरक डाल रहे हो तो थोड़ा पहले डालिए, उससे क्या होगा कि अदरक का रस निकल पाएगा। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है चाय बनाते हुए। मिस्टर वेंकट मित्तन है सर, आपका ब्रांड में चाय पत्ती देना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए क्या चाय मेरे पास ही। मैं समझ नहीं पाया इनका कमेंट, आप मुझे। सीमा भाई मीणा अपने राजस्थान में ही होते हैं, वो हमें बात कर सकते हैं। निर्मोल दास, संतोष जी ट्रेनिंग 2020 में কবে হবে আমি বলে দিচ্ছি। আমার অনলাইন ট্রেনিং স্টার্ট আছে এখন। যখন আপনারা লাইভে আসবেন আপনাদের টাকা লাগবে না, ওর ভিতরে শুধু 1000-1500 টাকা যে আপনার লঞ্চের বসবার জন্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট যে থাকবে ওইটার জন্যেই শুধু আপনার টাকা লাগবে, আর টাকা লাগবে না, ঠিক আছে। तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं मिस्टर दास। पंकज पांडे, सर आपने साउथ के चाय का नहीं बताया। साउथ के अंदर में मैंने आपको बताया था कि 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 3 गिलास पानी मिलाइए, ठीक है। जब 3 गिलास मिलाते हैं उसका जो पानी जैसा जो दूध हो जाता है, तो जो चाय का लीकर आता है साउथ की चाय का, वो लीकर बहुत ही पतला आता है। कोई चाय होती है उसका थोड़ा सा थिक लीकर आ जाता है, बट नहीं आता है साउथ की चाय का। और डुआर्स की जो चाय है, आप ये मान लीजिए 1 गिलास या 1.5 गिलास यदि पानी मिलाते हैं 1 गिलास दूध में, जैसा लीकर आएगा साउथ की इसका डुआर्स की चाय का आएगा। और 1 गिलास प्योर दूध, जो अच्छे चाय हैं जैसे कि युवराज है, बाग बकरी है, जो अपनी चाय देते हैं उसमें वो प्योर दूध जैसे ही लेकर रहता है। या फिर आप समझ लीजिए आधा गिलास आप और पानी मिला देने के बाद 1 गिलास में जैसा लीकर आएगा वैसा आपका उसके अंदर में लीकर आएगा, लीकर बनेगा, जो आसाम की चाय होती है। तो ये बात है। नमस्ते, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा? ट्रेनिंग हमार मंगलवारे स्टार्ट होच्छे प्रत्येक बार। আপনারা আমাকে যোগাযোগ করতে পারেন, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर प्लीज़ इन्फॉर्म मी वेदर अंडर 200 रुपीज़ ए क्वालिटी ब्लेंड पॉसिबल। अभी तो पॉसिबल नहीं है मिस्टर रविन्द्रनाथ तरफदार, अभी तो पॉसिबल नहीं है 200 रुपये से नीचे बनाना। यदि बनाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ में अभी कंप्रोमाइज़ होगा। तो आप प्लीज़ 200 के नीचे आएगा समय, लेकिन अभी नहीं सर। ये आने वाले 2 महीने तय करेंगे कि आपके 200 रुपये का ब्लेंड बनेगा कि नहीं। तो बहुत सारे हैं, निकिता मोर, सुनील जी हैं अपने नाला सुपारा से, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। सर आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है, मुझे टी पाउडर चाहिए मुंबई के में कौन? ठीक है सुनील जी, निकिता मोर बोन के आपने दिया है इसके अंदर में। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में भी कुछ कमेंट लूँगा, आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप मुझे दीजिए। चाय मेरी अभी अंधेरी के अंदर भी गई है, मीरा रोड में भी गई है, बिरार में गई है, वसई में गई है, इधर तेलंगाना में गई है, आपके बेंगलोर में गई है, राजस्थान में गई है, हरियाणा में गई है, पंजाब में गई है, उत्तर प्रदेश में गई है आपके, इसके अलावा बिहार में पटना में गई है मेरी चाय, आप सबको मैं बता दूं। और गुजरात में अहमदाबाद में बहुत ही अच्छा माल गया है मेरा बाग बकरी का, और दूसरे जो थे ब्लेंड वहाँ पे 4-5 टन के आसपास ही गया है मेरा माल। एंड बता दूं सूरत में गया जो राज्य से चाय के, और दिल्ली के अंदर भी मेरा माल गया है सर, उत्तराखंड के अंदर माल गया है। इन्हीं सब बातों के साथ में चाय अपनी चारों तरफ ही जा रही है, एक अच्छे वॉल्यूम में भी जा रही है, जो जिनकी जैसा भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से जा रही है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट के अंदर में ज़रूर से लिखें। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक दे सकते हैं उतना ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर करिए आप वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल को करिए, क्योंकि अपने को 15,000-20,000 की तरफ बढ़ना है। उसके बाद में कुछ और फैसिलिटीज़ इसमें ऐड हो पाएगी। अगले संडे को मैं लाइव आऊँगा, आपको बता दूँ जितनी भी तारीख है। आज जैसे
तारीख है 4 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को मैं लाइव आऊँगा। संध्या को कितने बजे आऊँ आप बता दीजिए, लेकिन फिर भी मेरी यही रहेगी कि 5 से 6 बजे के बीच में कौन सी टाइम आपको सूट करती है। 6 बजे मैं आऊँ कि 5 बजे आऊँ, आप बताइए मुझे, उस हिसाब से मैं करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूँगा कि मैं लाइव आ रहा हूँ 6 बजे। तो इन्हीं सब बातों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।